हेलो स्टूडेंट, मैं टीचर आर के सिंह आपका ओमेगा प्रो क्लास में स्वागत है। तो आज जो है 2026-27 के लिए 11th का जो टॉपिक अलजेब्रा है, आज अलजेब्रा स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो टॉपिक है वो कॉम्प्लेक्स नंबर है। कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसा टॉपिक है जो कि किसी भी 11th के एग्जाम में या किसी टाइप का कंपटीशन में कॉम्प्लेक्स नंबर आता ही आता है। और कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसको बेसिकली बहुत अच्छे ढंग से समझना होगा। तो आज कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में सबसे पहले क्या होता है उसको समझिए। कॉम्प्लेक्स नंबर जानने से पहले आपको नंबर जानना पड़ेगा। तो नंबर बेसिकली दो टाइप का होता है, एक रियल नंबर, दूसरा इमेजिनरी नंबर। एक होता है रियल नंबर, दूसरा जो है आपका इमेजिनरी नंबर होता है। ये रियल नंबर हुआ और ये इमेजिनरी नंबर हुआ। अब रियल नंबर किसको कहते हैं ये समझना होगा, और इमेजिनरी नंबर किसको कहते हैं ये समझना होगा, या इमेजिनरी नंबर की जरूरत क्यों पड़ी ये समझना होगा। देखिए, इसके लिए आपको हम बताते हैं कि एक इक्वेशन लेते हैं, x² -1 = 0। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो x+1 इंटू x-1 होगा। तो x की वैल्यू +1 होगा और -1 होगा। लेकिन जब ये इक्वेशन x² + 1 = 0 होगा तो ये फैक्टराइज नहीं होगा। आप क्या करेंगे, x² = -1 होगा, x ±√-1 होगा। इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, x ±√1। तो ये x का वैल्यू +-1 हुआ। 1 का स्क्वायर रूट 1 होगा, पॉजिटिव होगा। तो चूंकि x की दो वैल्यू होगी, एक +1 होगा, एक -1 होगा। लेकिन यहां क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि x² = -1 है, यहां x² +1 है। तो यहां x ±√-1 हुआ। जब इस इक्वेशन को मैथमेटिशियन ने देखा कि भाई ये नंबर जो आ रहा है रूट के अंदर में माइनस में आ रहा है, तो उसके मन में एक नए नंबर का इमेजिनेशन हुआ कि यह भी एक कोई नंबर है। तो वहीं से इमेजिनरी नंबर का कॉन्सेप्ट हुआ। तो √-1 को आई से डिनोट किया जाता है। क्या चीज डिनोट किया जाता है? आई से। यानी रूट के अंदर में जितना भी नेगेटिव नंबर होगा, रूट के अंदर में जो भी नेगेटिव नंबर होगा वो इमेजिनरी नंबर होगा। रूट के अंदर में जो पॉजिटिव नंबर होगा वो रियल नंबर होगा। तो इमेजिनरी नंबर का इसलिए जरूरत पड़ा कि रूट के अंदर माइनस में नंबर आ गया, निगेटिव नंबर आ गया, इसलिए वहां पर जरूरत पड़ा। तो यहां पर रियल नंबर का डिफिनेशन क्या हुआ, बहुत अच्छे से इसमें इस बार ढंग से बनाया गया है, जो आप नोट्स बना सकते हैं और समय को, आपका समय भी बचेगा, है ना। और बिल्कुल टाइप में किया हुआ है। रियल नंबर ये अपनी भाषा में है, किसी बुक की भाषा नहीं है ना। ये आपको याद रखने में या रिवीजन करने में आपको सुविधा होगी। तो स्क्वायर रूट ऑफ पॉजिटिव नंबर, स्क्वायर रूट ऑफ पॉजिटिव नंबर यानी रूट के अंदर अगर पॉजिटिव नंबर है तो वह रियल नंबर होगा। स्क्वायर रूट ऑफ पॉजिटिव नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर और इट इज डिनोटेड बाय आर। इसको आर से डिनोट करते हैं। यानी रूट के अंदर में अगर पॉजिटिव नंबर है तो वो रियल नंबर होगा। ऐसा नहीं कि माइनस साइन लग जाने से होता है, ऐसा नहीं होता है। तो स्क्वायर रूट ऑफ पॉजिटिव नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर, इट इज डिनोटेड बाय आर। और जितना भी रियल नंबर है, चाहे रेशनल हो चाहे इरेशनल हो, प्राइम नंबर हो, किसी तरह का नंबर हो, ऑड हो, इवन हो, वो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट होता है, एक लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो देखिए ये नंबर लाइन हो गया। ये 0 जो है आपका बिल्कुल सेंटर पर है, राइट साइड पॉजिटिव नंबर होगा, लेफ्ट साइड जो है निगेटिव नंबर होगा। तो देखिए 0 1 2 3
इधर -1 -2 -3, ये आपका 4 भी होगा, लिख सकते हैं। इधर -4 होगा। अब -12 0 और -1 के बीच में होगा, और +12 0 और 1 के बीच में होगा। देखिए ये 3/2 1.5 हुआ, 3/2 मैंने 1.5। √2 की वैल्यू क्या होता है? 1.414। तो 3/2 से पहले होगा, और √3 का वैल्यू 1.732 होता है, तो ये 3/2 से ज्यादा होगा। आप जैसे जैसे राइट की ओर बढ़ेंगे, नंबर इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा। नंबर क्या होगा? ये जो है आपका इधर बढ़ेंगे, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में नंबर होगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में नंबर होगा। और जैसे जैसे लेफ्ट की ओर जाएंगे, वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में नंबर होगा। बिल्कुल 10th पास करके जो बच्चे आए हैं, उसके लिए समझने के लिए बिल्कुल छोटी छोटी चीज बताएंगे। इधर बढ़ेगा, राइट साइड बढ़ेंगे तो बढ़ेगा, लेफ्ट साइड इधर बढ़ेंगे तो घटेगा। तो 4 5 6 7 8 इनफाइनाइट तक जाएगा। इधर -1 -2 -3 ये सब आपका निगेटिव रियल नंबर इधर होगा। तो देखिए यहां पर ये -5/2 होगा, ये -5/2 होगा। तो जितना भी रियल नंबर है, और रियल नंबर को हम लोग नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे, है ना, एक लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसी को नंबर लाइन कहते हैं। यानी नंबर दो तरह का हुआ, एक रियल नंबर, दूसरा इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर क्या होता है? द सेट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ पॉजिटिव नंबर, या द स्क्वायर रूट ऑफ पॉजिटिव नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर। अब इमेजिनरी नंबर के बारे में बताते हैं। इमेजिनरी नंबर क्या होता है? स्क्वायर रूट ऑफ निगेटिव नंबर, स्क्वायर रूट ऑफ निगेटिव नंबर इज कॉल्ड एन इमेजिनरी नंबर। यानी रूट के अंदर में अगर माइनस में है, देखिए ये माइनस में अगर है तो इमेजिनरी नंबर होगा। और ए नंबर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ आई वाई और वाई आई। या वाई क्या है? कोई भी रियल नंबर, रेशनल हो, इरेशनल हो, ऑड हो, इवन हो, जो भी हो, या वाई क्या है? एनी रियल नंबर है, इज कॉल्ड इमेजिनरी नंबर। ठीक है। और रियल नंबर क्या हुआ? यहां आई लिख दिए हैं, √-1। आई की वैल्यू रट जाइएगा, √-1 होता है। नोट में देखिए, रियल नंबर स्क्वायर रूट ऑफ पॉजिटिव नंबर, इमेजिनरी नंबर स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर। फॉर एग्जाम्पल में देखिए, रूट के अंदर में -2 है, रूट के अंदर में -12 है। अगर आई नहीं दिख रहा है तो रूट के अंदर में देखिए ये नंबर पॉजिटिव है कि निगेटिव है। यहाँ निगेटिव है, इसलिए इमेजिनरी नंबर है, ये इमेजिनरी नंबर है। या आपको आई दिखेगा, क्या दिखेगा? आई दिखेगा। तो 2i 3i -3/2i, या आपका √3i, या -√2i, ये सब आपका क्या हुआ? इमेजिनरी नंबर हुआ। यानी आप जो है रूट के अंदर में जो भी निगेटिव नंबर है स्क्वायर रूट के अंदर में, वो इमेजिनरी नंबर होगा। और रूट के अंदर में निगेटिव होने के कारण ही आई लगाना पड़ता है, क्योंकि √-1 को सिंबल आई से डिनोट किया जाता है। और ये जो है ग्रीक वर्ड आयोटा से लिया गया है ना। तो देखिए यहां पर जो है आपको क्या है कि नोट में देखिए यहां पर क्या है, ये नोट जो है सिंबल आई इज टेकन फ्रॉम ए ग्रीक वर्ड आयोटा। एक ग्रीक वर्ड आयोटा से लिया गया है। आयोटा मीन्स वहां ग्रीक भाषा में जो होता है इमेजिनरी होता है। इसका पहला लेटर आई है, इसलिए ग्रीक वर्ड आयोटा से लिया गया है। दूसरा क्या है कि आई इक्वल टू √-1 होता है, याद रखना है।
कि आई इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट माइनस वन होता है, या एक ग्रीक वर्ड आयोटा से लिया गया है, आई को हम लोग आयोटा भी बोलते हैं। ठीक है, तो अब देखिए यहां पर, अब हम लोग आगे जो जानेंगे इसके बारे में कि वैल्यू ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ आई या आयोटा, पॉजिटिव इंटीग्रल पावर मतलब क्या हुआ। यहां पर देखिए कि यहां पर आई का वैल्यू तो अंडर रूट माइनस वन होता है, जानते ही हैं, और आई स्क्वायर जब स्क्वायर कीजिएगा तो यहां पर माइनस वन हो जाएगा, और आई क्यू का वैल्यू क्या होगा, आई इंटू आई 3 बार लिखेंगे, आई इंटू आई हो जाएगा आई स्क्वायर, इंटू माइनस आई होगा, तो ये जो है आई स्क्वायर का वैल्यू माइनस वन हुआ, इंटू ये आई है तो माइनस आई हो जाएगा, आई का पावर 3 का वैल्यू जो है आपका माइनस आई हो जाएगा, आई का पावर 4 का निकालना है, तो आई स्क्वायर का होल स्क्वायर जो है, आई स्क्वायर का वैल्यू माइनस वन, तो माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस वन हो गया। अब आई का पावर अगर 5 का निकालना है, देखिए अब आई का पावर 5 का वैल्यू निकालना है, तो आई का जो पावर है उसको हमेशा 4 से डिवाइड करना है। आपको ट्रिक बताया जाता है, कारण ये है कि आई के पावर 4 का वैल्यू 1 होता है, तो ये पावर 1 है, तो आई का पावर 4 का वैल्यू 1 हुआ, 1 इंटू आई हो गया। अब आई का पावर 6 है, तो 4 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 2 बचेगा, क्योंकि ये 1 हो जाएगा, ये माइनस 1 हो जाएगा। अब आई का पावर 75 है, 4 से डिवाइड करेंगे तो 3 बचेगा, रिमाइंडर क्या बचेगा, 75 को अगर आप 4 से डिवाइड करेंगे तो आपका 3 बचेगा रिमाइंडर, है ना, 18 हो जाएगा, 72 3 बचेगा। आई क्यू का वैल्यू माइनस आई होता है, तो 3 कम से कम 2 भी याद रखेंगे तो काम चल जाएगा कि अंडर रूट माइनस वन के लिए सिंबल आई यूज होता है, और स्क्वायर कर देंगे तो आई स्क्वायर का वैल्यू माइनस वन होता है, इतना याद रखना है, और यूज करते करते याद हो जाता है। आई क्यू का वैल्यू आई स्क्वायर इंटू आई होगा, आई स्क्वायर का वैल्यू माइनस वन इंटू वन होगा, आई होगा तो माइनस आई हो जाएगा। अब देखिए, अब इस तरह से अगर आपको बहुत बड़ा नंबर का पावर निकालना आई का, है ना, तो देखिए जैसे आई का पावर 943201689 है ना, 33639, और मान लेते हैं कि यहाँ पर 5 है, ये किसी का फोन नंबर है, ठीक है, 10 डिजिट का है, फोन नंबर मान लीजिए। अब हमको इतना बड़ा पावर में नहीं जाना है, क्या करना है, 95 जो लास्ट 2 डिजिट है उसको 4 से डिवाइड करना है, तो 95 को 4 से जब डिवाइड कीजिएगा तो रिमाइंडर 3 बचेगा, रिमाइंडर कितना बचेगा, 3 बचेगा, तो ये आई जो रिमाइंडर होगा वही आई का पावर लिखेंगे, आई का पावर क्यू हो जाएगा आपका माइनस आई हो जाएगा। अब आई का पावर 807985321 हो गया। अब देखिए इसको लास्ट 2 डिजिट कितना है, 21 है, 21 को 4 से डिवाइड करेंगे, तो 21 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर बचेगा 1, तो रिमाइंडर आई 1 बचा तो आई हुआ, आई को अंडर रूट माइनस 1 से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। तो चलिए ये हुआ, अगर बहुत बड़ा पावर हो, बहुत बड़ा पावर हो तो आई का वैल्यू कैसे निकालते हैं देख रहे हैं। आई का पावर मान लें कि 968025456 हो गया। अब लास्ट 2 डिजिट कितना है, 56, 56 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आपका 56 को जब करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 0 बचेगा,
है ना, रिमाइंडर क्या बचेगा, 0 बचेगा, है ना। आई का पावर 0, किसी भी नंबर का पावर 0 क्या होता है, 1 होता है। इस तरह से आई का पावर जब बहुत बड़ा है तो इस तरह से निकालते हैं। तो यही हम जो है यहां पर आपको बताया गया है कि वैल्यू ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ आई। तो आई का वैल्यू √-1 होता है, याद रखना है। आई स्क्वायर का वैल्यू -1 होगा, आई क्यू का वैल्यू -i होगा। और यहां पर देखिए आई का पावर 4n, आई का पावर 4n, यहां n इंटीजर है, 4 का मल्टीपल है तो 1 होगा। 4 से डिवाइड करते हैं, या 4n+1 है, या रिमाइंडर 1 बचा तो आई हो गया। यहां पर 4n+2 है तो यहाँ रिमाइंडर आपका 2 है तो आई स्क्वायर का वैल्यू -1 हुआ। यहां रिमाइंडर 3 है, आई क्यू का वैल्यू -i हुआ। अब देखिए यहां पर कुछ सम इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको याद रखना है। क्या याद रखना है कि i = √-1 इज कॉल्ड इमेजिनरी यूनिट। क्या कहलाता है, इमेजिनरी यूनिट कहलाता है ना। अब देखिए द सेट आर ऑफ रियल नंबर इज प्रॉपर सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। देखिए अब आप लोग सेट थ्योरी जब पढ़ेंगे तो वहां बताएंगे सेट, सबसेट, प्रॉपर सबसेट। तो जो है कोई भी रियल नंबर जो है प्रॉपर सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है, चाहे वो नेचुरल नंबर हो, चाहे होल नंबर हो, या इंटीजर्स हो, या रेशनल नंबर हो, कोई भी जो है आपका सब सी फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर, ये कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट को सी से डिनोट करते हैं। नेचुरल नंबर के सेट को एन से डिनोट करते हैं। ये डब्ल्यू जो है आपका होल नंबर हो गया, आई इंटीजर हो गया, क्यू रेशनल नंबर हो गया, आर जो है रियल नंबर हो गया। तो कहने का मतलब ये है ये सब जो है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर ही है। नेचुरल नंबर भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, होल नंबर भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, रेशनल नंबर भी कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब देखिए दूसरी बात, 0 इज प्योरली रियल एज वेल एज प्योरली इमेजिनरी। 0 क्या है, या रियल भी है, प्योरली रियल है, या प्योरली इमेजिनरी है, बट नॉट इमेजिनरी, है ना, बट नॉट इमेजिनरी। ठीक है। अब देखिए √a √b, दो नंबर है, √a √b। √a भी ओनली 1 होगा जब उसमें से कम एक जो है निगेटिव होगा, है ना। ओनली इफ एटलीस्ट वन ऑफ ए बी इज नॉन निगेटिव, यानी एक कम से कम एक पॉजिटिव होगा, है ना, निगेटिव नहीं होगा, है ना। तो √a √b। तो देखिए इसमें क्या है, देखिए यहां पर आपको एक चीज बताया जा रहा है कि यहां जो है आपका जैसे 2 है, √-3 है, ठीक है। इसको आप कैसे करेंगे, यहां पर 2 × -3 लिख दीजिए, दोनों पर रूट है। ये -6 हुआ, इसको हम 6 × -1 लिखेंगे, ये 6 पे रूट हो गया, √-1 हो गया, ये i हो गया, ये √6i हो गया, ऐसे लिखेंगे। अब मान लिया जाए ये 2 है, -2 है, i -3 है, ये आपका इमेजिनरी नंबर है, ये इमेजिनरी नंबर है, ये आप ऐसे नहीं लिख सकते हैं। कितना बच्चा क्या करता है, यहाँ लॉज ऑफ इंडिसेस लगा देता है, लेकिन लॉज ऑफ इंडिसेस वहां रियल नंबर में होता है, तो इसको आप ऐसे नहीं लिख सकते हैं। इसको कैसे लिखिएगा, क्या सही है, इसको √2i लिखेंगे, इसको √3i लिखेंगे। क्यों लिखेंगे कि देखिए कारण ये है, √-2 मतलब हुआ 2 × -1, यानी 2 पे भी रूट है और -1 पे भी रूट है, ये i हो गया, ये √2i हो गया। उसी तरह से ये -√3 हो गया, तो √2 i √3, ये आपका रियल नंबर है, तो ये आपका 2 × 3 हो गया, और ये i × i,
आई इंटू आई जो है आई स्क्वायर हो गया, आई स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है। तो इस तरह से हम लोग अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि हम लोग क्या सीखे कि यहाँ पर नोट में ये है कि अगर ए पॉजिटिव है, ए पॉजिटिव है, बी भी पॉजिटिव है, तो अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी, यानी ए और बी दोनों पॉजिटिव है, रूट के अंदर का जो नंबर है वो पॉजिटिव है, तब इसको अंडर रूट ए बी लिखेंगे। अगर जैसे कि सपोज कि √3 है और √5 है, तो √15 लिखेंगे। अब देखिए यहां पर अगर ए निगेटिव है, ए क्या है, निगेटिव है, अब बी पॉजिटिव है ना, तो अंडर रूट ए अंडर रूट बी, अगर ए निगेटिव है, यहां ए क्या है, माइनस में है, तो आई लग जाएगा, तो ये अंडर रूट ए बी आई हो जाएगा। अगर आपका ए पॉजिटिव है और बी नेगेटिव है ना, कहने का मतलब है कि ये -2 है और ये 3 है, तो ये आपका √6 आई हो जाएगा। अगर ए पॉजिटिव है, मान ले कि पॉजिटिव हो गया, अब लेकिन बी नेगेटिव है, -3 है, तो यह भी √6 आई होगा। लेकिन जब दोनों माइनस में है, ए इज लेस देन 0, बी इज लेस देन 0, तो दोनों निगेटिव है, तो क्या होगा, मान ले कि -2 है और -3 है, तो ये आपका √6 आई स्क्वायर होगा, यानी -√6 होगा। क्योंकि अंडर रूट -2 जो है, देखिए अंडर रूट -2 इक्वल टू √2 आई, अंडर रूट -3 इक्वल टू √3 आई, दोनों जब मल्टीप्लाइड होगा तो √6 आई स्क्वायर होगा, और आई स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग जो है इमेजिनरी नंबर का मल्टीप्लिकेशन करते हैं। अब देखिए यहां पर क्या है, अब हम लोग आते हैं कि जो चैप्टर है उसका नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर। इतना जानने से पहले रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर सीखे, अब आपको कॉम्प्लेक्स नंबर जानना है। नाम से स्पष्ट है कि कॉम्प्लेक्स है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर का जो फॉर्मेशन होता है केवल दो रियल नंबर से मिलकर के नहीं, या दो इमेजिनरी नंबर से नहीं, जो है वो एक रियल और एक इमेजिनरी नंबर होना जरूरी है। जब उसको हम जोड़ेंगे या घटाएंगे, ऐड करेंगे या सब्सट्रैक्ट करेंगे, तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा। यानी देखिए, ए नंबर ऑफ द फॉर्म ऑफ x प्लस आई वाई, यहाँ x क्या है, उसमें i नहीं है, रियल है, आई वाई क्या है, इमेजिनरी है। आई वाई से पहले भी हो सकता है, आई वाई के बाद भी हो सकता है। ए नंबर इज ऑफ द फॉर्म, ए नंबर ऑफ द फॉर्म ऑफ x प्लस आई वाई वेयर x एंड y बोथ आर रियल नंबर। यहां x और y क्या है, दोनों रियल नंबर है, x और y क्या है, दोनों रियल नंबर है, और इसको हम लोग डिनोट करते हैं z से। इट इज डिनोटेड बाय z, ठीक है। ए नंबर ऑफ द फॉर्म ऑफ x प्लस आई वाई, यहां x क्या है, रियल है, आई वाई क्या इमेजिनरी नंबर है, प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। y अगर माइनस होगा तो बीच में माइनस होगा, अगर y प्लस होगा तो बीच में प्लस होगा। तो और यहां पर चूंकि कॉम्प्लेक्स नंबर दो नंबर से मिल के बना है, एक रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर, इसका दो पार्ट होता है। एक रियल पार्ट होता है जिसको कि REZ से डिनोट करते हैं, दूसरा इमेजिनरी पार्ट होता है, इसको IMZ से डिनोट करते हैं, IMZ। इसको कैसे पढ़ेंगे, रियल पार्ट ऑफ Z, RE शॉर्ट में Z कर देंगे, और IM माने शॉर्ट हुआ इमेजिनरी का, Z हुआ। अब देखिए यहां पर फॉर एग्जाम्पल में यहां पर क्या हो रहा है
कि z इजकल टू 4 माइनस 3i है। अब इसमें रियल नंबर भी है और इमेजिनरी नंबर है, इसलिए कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। इसका रियल पार्ट जो है REZ मतलब रियल पार्ट, रियल पार्ट जो है 4 हो गया। इमेजिनरी पार्ट जो है i का जो कोफिशिएंट है, i का जो प्रोडक्ट है, i जिस नंबर से मल्टीप्लाइड है वही जो है आपका इमेजिनरी पार्ट होगा। अब z इजकल टू -7 माइनस 24i, इसका रियल पार्ट जो है आपका -7 हो गया और इमेजिनरी पार्ट जो है आपका -24 हो गया। अब आपका ट्रिमेटिकल टर्म भी हो सकता है cos थीटा प्लस i साइन थीटा, इसका रियल पार्ट कितना हो गया cos थीटा और इमेजिनरी पार्ट कितना हो गया साइन थीटा। आई नहीं बोलना है, आई का जो कोफिशिएंट होगा वो इमेजिनरी पार्ट होगा, है ना। अब देखिए यहां पर z इजकल टू 1 प्लस i 10x है, रियल पार्ट इसका कितना हो गया 1, इमेजिनरी पार्ट कितना हो गया 10x। अब देखिए यहां पर cot u प्लस i, इसका रियल पार्ट कितना हो गया cot u, इमेजिनरी पार्ट कितना हो गया, नहीं तो कुछ तो i का कोफिशिएंट 1 तो जरूर है, ये हुआ। अब देखिए अब यहां पर क्या है कि अगर देखिए कोई नंबर है, मान लिया जाए कि 4 है, इसको 4 प्लस 0 इंटू आई लिख सकते हैं, यह रियल नंबर है। अब माइनस हाफ है, इसको माइनस हाफ प्लस 0 आई लिख सकते हैं। तो कोई भी रियल नंबर भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया जिसका इमेजिनरी पार्ट 0 हुआ, ये रियल पार्ट इसका कितना हो गया 4 हो गया, इमेजिनरी पार्ट कितना हो गया आपका 0 हो गया, इसका रियल पार्ट कितना हो गया माइनस हाफ हो गया, माइनस हाफ हो गया, इमेजिनरी पार्ट कितना हो गया 0 हो गया। तो कोई भी रियल नंबर भी कॉम्प्लेक्स नंबर है। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल तब होगा जब उसका इमेजिनरी पार्ट क्या होगा 0 होगा। अब जैसे 4i है, ये इमेजिनरी नंबर है, इसको हम 0 प्लस 4i लिख सकते हैं। -3i है, 0 माइनस 3i लिख सकते हैं। इसका रियल पार्ट 0 हो गया, इमेजिनरी पार्ट 4 हो गया, इसका रियल पार्ट -3 हो गया, इमेजिनरी पार्ट रियल पार्ट 0 हो गया, इमेजिनरी पार्ट -3 हो गया। यानी कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर, देखिए कोई भी रियल नंबर भी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा जिसका कि इमेजिनरी पार्ट 0 होगा, और कोई भी इमेजिनरी नंबर भी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा जिसका कि रियल पार्ट क्या होगा 0 होगा। तो अब देखिए यहां पर तो ये तो हुआ आपका। अब दूसरा देखिए यहां पर अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये बेसिक सब चीजें हैं। तो अभी इमेजिनरी नंबर बताए थे कि स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर जो है इमेजिनरी नंबर होगा, स्क्वायर रूट ऑफ पॉजिटिव नंबर रियल नंबर होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर रियल इमेजिनरी नंबर दोनों को मिल करके कंबाइन करके बनेगा, ठीक है। द सम ऑफ रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर इज कॉम्प्लेक्स नंबर, या ए नंबर ऑफ द फॉर्म ऑफ x प्लस आई वाई वेयर x एंड y बोथ आर रियल नंबर इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। दूसरा यहां पर देखिए टॉपिक क्या है, अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे दो रियल नंबर को जोड़ते हैं तो रियल नंबर आता है, दो रियल नंबर को घटाते हैं तो रियल नंबर होता है, दो रियल नंबर को मल्टीप्लाइड करते हैं तो रियल नंबर होता है, दो रियल नंबर को डिवाइड करते हैं तो रियल नंबर होता है। उसी तरह से अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर आपको बताया जा रहा है, क्या है, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ 2 और मोर कॉम्प्लेक्स नंबर। दो या दो से अधिक कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर जोड़ते हैं या घटाते हैं या डिवाइड करते हैं तो मल्टीप्लाइड करते हैं तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। देखिए यहाँ पर Z1 और Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, Z1
प्लस माइनस Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, Z1 इंटू Z2 भी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, Z1 बाय Z2 भी कॉम्प्लेक्स नंबर, बशर्ते कि Z2 जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि जीरो अगर हो गया तो अनडिफाइंड हो जाएगा। अब देखिए रियल नंबर में आप क्या सोचते हैं कि जो है 3 जो है 2 से बड़ा है ना, या -2 -1 से छोटा है, लेकिन या 3 = 3 है, इक्वल है, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर में कंपैरिजन नहीं होता है कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर इस कॉम्प्लेक्स नंबर बड़ा है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर ये कॉम्प्लेक्स नंबर से छोटा है। यहां पर सबसे बड़ी चीज समझना ये है, कंपैरिजन जो होता है दो रियल नंबर के बीच में होता है, उसमें रियल नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है आप कॉम्प्लेक्स नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, रियल नंबर को करते हैं। ओरिजिन से जैसे जैसे आप राइट बढ़ते हैं बढ़ता है, ओरिजिन के लेफ्ट होता है तो घटता है। हाँ, कॉम्प्लेक्स नंबर को पॉइंट से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो वो खैर बात की चीज है। तो कहने का मतलब ये कभी क्वेश्चंस नहीं होगा कि ये Z1 जो है Z2 से बड़ा है, ऐसा कोई ये नहीं है। तो यहां पर देखिए क्या है, इनइक्वलिटीज इन कॉम्प्लेक्स नंबर आर नॉट डिफाइंड, मतलब कोई मीनिंगलेस है, कोई मतलब ही नहीं है। देयर इज नो वैलिडिटी, वी से दैट कॉम्प्लेक्स नंबर इज पॉजिटिव और निगेटिव। ये कॉम्प्लेक्स नंबर पॉजिटिव है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर निगेटिव है, इसमें कोई इसका मतलब नहीं है, मीनिंगलेस है। तो अब देखिए यहां पर जैसे Z इज ग्रेटर देन 0, ये आपका क्या है, ये जो है Z इज ग्रेटर देन 0, ये Z पॉजिटिव है या निगेटिव है इसका कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। लेकिन रियल नंबर में होता है कि -2 जो है 0 से क्या है आपका छोटा है, ठीक है। ये निगेटिव नंबर है, -2 -3 निगेटिव नंबर है, 2 पॉजिटिव नंबर है। लेकिन Z जो है निगेटिव है कि पॉजिटिव है इसका कोई मतलब नहीं होता है। या देखिए ये कॉम्प्लेक्स नंबर है 4 + 2i और 2 + 4i, ये मीनिंगलेस है, लेस देन ग्रेटर, ये लिखा हुआ है लेस ग्रेटर, इसका कोई मतलब नहीं रहता है, ठीक है। हाँ, आगे पढ़ेंगे इसका मॉडुलस, मॉडुलस होता है तो बात की चीजें हैं। अभी माने कोई कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच में या इमेजिनरी नंबर के बीच में कोई कंपैरिजन नहीं होता है, ये नहीं कह सकते 2i इज ग्रेटर देन 3i, ठीक है। तो यहां पर क्या है, दूसरा है कि रियल नंबर में क्या होता है कि रियल नंबर को स्क्वायर कीजिएगा तो हमेशा पॉजिटिव होगा, लेकिन इमेजिनरी नंबर को स्क्वायर कीजिएगा तो हमेशा निगेटिव होगा। अगर कोई रियल नंबर है a² + b² = 0 है, इसका मतलब ये है कि ये तभी 0, चूंकि a² तो पॉजिटिव होगा, एक यहाँ रियल है तो a² हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, अब b² ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ a भी रियल है। तो ये तभी संभव है क्योंकि दो पॉजिटिव नंबर को जोड़िएगा तो पॉजिटिव होगा, ये तभी पॉसिबल है जब a भी 0 हो और b भी 0 हो। लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या है, इफ Z1² + Z2² = 0 है, इट मीन्स ये ही नहीं कह रहा है कि Z1 भी 0 है और Z2 भी 0 है, ये कहने का मतलब नहीं होता है। तो यानी इनइक्वलिटी जो है आपका होल्ड जो है नहीं करता है कॉम्प्लेक्स नंबर में या इमेजिनरी नंबर में, ठीक है, बट रियल नंबर में करता है। दूसरी बात यह है आपको कि जो रियल नंबर जो होता है ना, रियल देखिए रियल नंबर में इनइक्वलिटी होल्ड करता है, तो रियल नंबर जो होता है एक स्केलर क्वांटिटी होता है। रियल नंबर क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है, बट इमेजिनरी नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर या इमेजिनरी नंबर वेक्टर क्वांटिटी होता है, इसलिए उसका वेक्टर रिप्रेजेंटेशन होता है। तो देखिए इक्वलिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या है कि टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, इक्वलिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर यानी दो कॉम्प्लेक्स इक्वल कब होगा, है ना, यदि फर्स्ट का रियल पार्ट दूसरे के इमेजिनरी पार्ट रियल के पार्ट के बराबर हो और फर्स्ट का इमेजिनरी पार्ट दूसरे इमेजिनरी पार्ट के बराबर हो। जैसे देखिए यहां पर कि ये Z1 मान लीजिए कि X1
प्लस IY1 है, और Z2 जो है X2 प्लस IY2 है। इफ Z1 इक्वल टू Z2, देखिए इनइक्वलिटी मतलब हुआ लेस ग्रेटर। ये Z1 Z2 बराबर तब होगा जब जो है X1 जो है X2 के बराबर होगा, और Y1 जो है Y2 के बराबर होगा। अगर Z1 इक्वल टू A प्लस 3I है, और Z2 इक्वल टू -2 प्लस 3I है, और कहेगा इफ Z1 इक्वल टू Z2, इफ Z1 इक्वल टू Z2, देन A और B का वैल्यू क्या होगा, देन A का वैल्यू और B का वैल्यू क्या होगा। आप जानते हैं कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल तब होगा जब इसका रियल पार्ट इसके रियल पार्ट के बराबर होगा, यानी A इक्वल टू -2 हो जाएगा और B इक्वल टू 3 हो जाएगा। तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हो सकता है लेकिन लेस ग्रेटर नहीं हो सकता है, लेस देन ग्रेटर देन नहीं होगा, ये ध्यान रखना है। दूसरा आपको बताते हैं कि यहां पर नोट पॉइंट में रियल नंबर इज स्केलर क्वांटिटी, फिजिक्स में पढ़ते होंगे, रियल नंबर पढ़ना है। आप लोग 10th के बाद जाएंगे 11th में, पहला जो है यूनिट डायमेंशन है, अप्रोक्सीमेशन एरर है, और वेक्टर है। और वेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, पूरा फिजिक्स की पढ़ाई दो मेथड से होता है, एक भाया वेक्टर होता है, दूसरा भाया कैलकुलस होता है। तो भाया वेक्टर भी आसान है, भाया कैलकुलस भी आसान है, ठीक है। तो रियल नंबर इज स्केलर क्वांटिटी, रियल नंबर स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। और आपका कॉम्प्लेक्स नंबर जो है आपका वेक्टर क्वांटिटी है। कॉम्प्लेक्स नंबर इज वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। तो पूछेगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। इमेजिनरी नंबर भी क्या है, इमेजिनरी नंबर भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, वो वेक्टर क्वांटिटी हुआ। तो रियल नंबर जो है आपका स्केलर क्वांटिटी हो गया, कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर जो है अलजेब्रा का में आप वेक्टर जब पढ़ेंगे, फिजिक्स स्टार्ट करेंगे, तो ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ होता है, पॉलीगॉन लॉ ऑफ वर्टिसेस वेक्टर होता है, वो सब रूल यहाँ पर फॉलो होगा, इसलिए इसका वेक्टर रिप्रेजेंटेशन भी होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो आज का जो था क्या कि नंबर दो तरह का होता है, एक रियल नंबर, दूसरा इमेजिनरी नंबर। द स्क्वायर रूट ऑफ पॉजिटिव नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर, द स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर इज कॉल्ड इमेजिनरी नंबर। अंडर रूट -1 को आई से डिनोट करते हैं, आई एक ग्रीक वर्ड आयोटा से लिया गया है। आज का समरी जो है बता रहे हैं क्या क्या आज मेन पॉइंट है। फिर रियल नंबर का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, इसको लिख देते हैं, स्क्वायर ऑफ रियल नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव, स्क्वायर ऑफ रियल नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव, स्क्वायर ऑफ इमेजिनरी नंबर, स्क्वायर ऑफ एन इमेजिनरी नंबर इज ऑलवेज निगेटिव होता है। रियल नंबर का स्क्वायर कभी भी निगेटिव नहीं होता, रियल नंबर का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, और इमेजिनरी नंबर का स्क्वायर हमेशा माइनस में होता है, हमेशा निगेटिव होता है, कभी पॉजिटिव नहीं होता है ना। तो ये जो है आपका, अब जो है आपको बताते हैं कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर का, है ना, कैसे ऐड करते हैं। तो देखिए दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसको जोड़ेंगे, घटाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगा। कैसे ऐड करेंगे, देखिए देखिए यहां पर इफ Z1
अगर x1 प्लस i/y1 है और z2 है, ये x2 प्लस i/y2 है, इसको जोड़ना है तो z1 बीच में प्लस देंगे और x1 प्लस i/y1 अब प्लस x2 प्लस i/2 होगा। अब रियल नंबर के साथ ऐड होगा, तो ये आपका x1 प्लस x2 हो गया और ये y1 y2 के साथ ऐड होगा और i कॉमन हो जाएगा, y1 प्लस y2 हो गया। तो देखिए z1 प्लस z2 भी आपका ये कॉम्प्लेक्स नंबर हुआ, ये आपका रियल पार्ट हुआ z1 प्लस z2 का, और ये जो है इमेजिनरी पार्ट हुआ z1 प्लस z2 का। अगर आप घटाते हैं z1 माइनस z2 तो घटाएंगे तो x1 माइनस x2 होगा। ये सब सीखना जरूरी है क्योंकि 10th पास करने के बाद बच्चे नया नया ये नंबर आता है, इमेजिनरी नंबर क्या होता है, इमेजिनरी नंबर को कैसे जोड़ते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे जोड़ते हैं। अब देखिए z1 इंटू z2 है तो x1 प्लस i/y1 है और x2 प्लस i/2 है, ये दो नंबर है, इसको मल्टीप्लाइड करना है। तो जो सिंपल आप मल्टीप्लिकेशन आप 6-7 से पढ़ते आ रहे हैं वही चीज होगा यहाँ पर। x1 इंटू x2 बारी बारी से होगा, x1 इंटू x2, फिर i x1 i रहेगा, अब फिर देखिए i/y1 x2 और फिर i इंटू आई, ये i इंटू आई जो है i स्क्वायर हो जाएगा, y1 y2 हो जाएगा और i स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है, i स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है। x1 x2 इसमें से i इसमें दोनों में कॉमन है, कॉमन ले लेंगे, x1 y2 प्लस y1 x2, i स्क्वायर का वैल्यू -y1 y2, ये x1 x2 माइनस y1 y2 प्लस i x1 y2 प्लस y1 x2, ये आपका रियल पार्ट हो गया और ये इसका इमेजिनरी पार्ट हो गया। इसी तरह से दो कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड करते हैं, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को जोड़ेंगे, हटाएंगे, तो इस तरह से हम लोग दो कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवीजन भी करेंगे। डिवीजन कैसे करते हैं बताते हैं। डिवीजन करने का क्या रूल है, कैसे करते हैं। z1 बाई z2, z1 बाई z2, ये x1 प्लस i/y1 और ये x2 प्लस i/2। नीचे में साइन क्या है, प्लस है, नीचे में आपका साइन प्लस है। जैसे आप रेशनलाइज करते हैं बाद में बताया जाएगा कि कंजुगेट इसको कहते हैं। इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर जाता है, रियल पार्ट का साइन में किसी तरह का चेंजिंग नहीं होता है। अब सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, x1 x2 दोनों प्लस है, फिर ये प्लस है ये माइनस है, i x1 y2 i y1 x2 प्लस माइनस माइनस i स्क्वायर y1 y2, ये a प्लस बी और a माइनस बी, तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हुआ। अब क्या होगा कि रियल नंबर के साथ ऐड होगा, इमेजिनरी नंबर के साथ ऐड होगा, है ना। तो देखिए यहाँ पर x1 x2, ये i स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है, तो यह माइनस ये प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यहाँ y1 y2 हो गया, इसमें से माइनस i कॉमन ले लेते हैं, x1 y2 प्लस y1 x2, ये जो है आपका x2 स्क्वायर, ये माइनस i स्क्वायर
और ये y2 का स्क्वायर हो गया। आई स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है, ये प्लस हो जाएगा। अब जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका x1 x2 प्लस y1 y2, आई स्क्वायर का वैल्यू -1 हुआ तो प्लस हो गया एक्स स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर माइनस आई x1 y2 प्लस y1 x2 अब प्लस x2 का स्क्वायर अब प्लस y2 का होल स्क्वायर। तो ये देखिए रियल पार्ट हुआ, ये आपका इमेजिनरी पार्ट हुआ। यानी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को जोड़ेंगे, घटाएंगे, मल्टीप्लाइड करेंगे, डिवाइड करेंगे तो वह भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। अब इस पे क्वेश्चंस वगैरह सब जो होगा आपको नेक्स्ट लेक्चर में मिलेगा, ठीक है। और अपने दोस्तों के बीच जो है शेयर करेंगे। बिल्कुल सीक्वेंस में जो है आपका पढ़ाई होगी, जैसे जैसे सिलेबस है, सिलेबस से कुछ एक्स्ट्रा भी बताया जाएगा। और ये जो है आपका बेसिक बैच है, इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट देंगे, बेसिक के बाद कुछ एक्स्ट्रा देंगे और कुछ एडवांस ने बहुत एडवांस पढ़ने के लिए, खास कर जी मेंस के लिए एक अलग जो है आपका वीडियो बनेगा, वो उसमें आपको संपर्क करेंगे। क्योंकि ये इसमें इस चैनल पर या ये जो वीडियो है पे उसी को मतलब कि समझ में आएगा जो केवल बोर्ड बेस्ड पढ़ना चाहता है ना, थोड़ा बहुत बोर्ड से ऊपर जानना चाहता है। क्योंकि एडवांस लेवल का फिर आपको समझने में दिक्कत होगी। पहले आप इसको कर लेंगे बेसिक बैच, उसके बाद कॉम्पिटिटिव बैच के लिए आप फिर इसको पढ़ने के बाद जब वो पढ़ेंगे तब आपको समझ में वो सब बात आएगी। तो आज इतने ही रहने देते हैं। ओके बाय।